नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसे नाम की जो छत्तीसगढ़ की राजनीति का दूसरा नाम बन गया, अजीत जोगी। एक ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेट से लेकर स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर और फिर एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर तक उनका सफर वाकई बहुत पेचीदा था। अजीत जोगी का करियर आप कह सकते हैं दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच का एक सफर था। एक तरफ तो कमाल की एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स और दूसरी तरफ ऐसे गहरे विवाद जिन्होंने उनकी लेगेसी पर हमेशा एक सवाल खड़ा किया। तो सवाल यही उठता है, आखिर वो थे कौन? एक प्रतिभाशाली नौकरशाह या एक राजनीतिक विद्रोही? चलिए उनके सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, राजनीति में आने से काफी पहले अजीत जोगी एक एकेडमिक प्रोडिजी थे, एक जबरदस्त प्रशासक थे और उनकी इस शुरुआती कामयाबी की कहानी को समझे बिना उनके पॉलिटिकल राइज को समझना लगभग नामुमकिन है। तो उनका सफर पॉलिटिक्स से शुरू नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुरू हुआ था एकेडमिक्स से। जरा सोचिए, साल था 1968। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ टॉप ही नहीं किया, बल्कि यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल भी जीता। मतलब उनकी जबरदस्त काबिलियत की ये पहली झलक थी। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में 22 उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस के लिए चुन लिया गया। और उसके ठीक 2 साल बाद वो देश की सबसे बड़ी सर्विस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस का हिस्सा बन गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इन 2 दशकों में उनका राइज बहुत तेज था। मतलब एक टॉप एकेडमिक से एक पावरफुल ब्यूरोक्रेट और फिर पॉलिटिक्स में एंट्री, जहां से एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होना था। अब उनका पॉलिटिक्स में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे थे उस वक्त के बहुत बड़े नेता अर्जुन सिंह। उन्होंने न सिर्फ जोगी को गाइड किया, बल्कि उन्हें सीधा उस वक्त के कांग्रेस प्रेसिडेंट राजीव गांधी से मिलवाया। और बस यहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की बुनियाद रखी गई। तो अब जोगी के पास क्या था? प्रशासनिक समझ थी, पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। वो अब सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए एकदम तैयार थे। और जल्द ही उन्हें एक ऐसा मौका मिला जो छत्तीसगढ़ का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल 2000, महीना नवंबर का। मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़, और इतिहास ने करवट ली। इस नए नवेले राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये जिम्मेदारी मिली अजीत जोगी को। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में उनका कद और असर कितना बढ़ चुका था। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि उन्होंने प्रशासन को राजनीति से और राजनीति को प्रशासन से मिला दिया था। मतलब बतौर मुख्यमंत्री उनका जो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस था, उसने उन्हें स्टेट पर एक जबरदस्त पकड़ दी। कहते हैं सारे बड़े फैसले उनकी टेबल से ही होकर गुजरते थे। पावर पूरी तरह से उनके हाथ में आ चुकी थी। लेकिन सत्ता के शिखर पर पहुंचते ही कहानी में एक नया और कह सकते हैं एक स्याह मोड़ आया। जोगी का सीएम बनना सिर्फ अचीवमेंट्स के लिए ही याद नहीं किया जाता, बल्कि उनके साथ जुड़े गंभीर आरोपों और विवादों की एक लंबी लिस्ट के लिए भी जाना जाता है। ऐसा लगने लगा था मानो विवाद और वो एक दूसरे का पीछा कर रहे हों। मर्डर के इल्जाम से लेकर इलेक्शन में धोखाधड़ी तक उनका पॉलिटिकल करियर लगातार लीगल और एथिकल सवालों से घिरा रहा। इनमें से 3 बड़े विवाद तो ऐसे थे जो उनके करियर पर हमेशा हावी रहे। पहला, राम अवतार जग्गी मर्डर केस में उनका नाम आना। दूसरा, 2014 के इलेक्शन में धांधली के आरोप। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल, उनके आदिवासी जाति सर्टिफिकेट की असलियत पर। ये 2014 लोकसभा चुनाव वाला मामला तो बहुत ही दिलचस्प है। जोगी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने ओपोनेंट को हराने के लिए एक गजब की तरकीब निकाली। क्या किया? उन्हीं के नाम वाले 11 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए। मकसद साफ था, वोटर्स को कंफ्यूज करना। और नतीजा, वो सिर्फ 1333 वोटों के एक बहुत ही छोटे मार्जिन से चुनाव हार गए। लेकिन शायद सबसे बड़ा झटका उन्हें अपने करियर के आखिर में लगा। एक हाई लेवल जुडिशियल कमेटी ने उनके आदिवासी होने के दावे को ही खारिज कर दिया। अब ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट रद्द होने की बात नहीं थी, ये उनकी पूरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी पर हमला था। क्यों? क्योंकि इसी स्टेटस के आधार पर वो एक रिजर्व्ड सीट से चुनाव लड़ते आए थे। इन सब पॉलिटिकल लड़ाइयों के बीच जोगी ने पर्सनल लेवल पे भी एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। 2004 में एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ जिसने उन्हें व्हीलचेयर पे ला दिया। कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था। लेकिन इस हादसे ने उनके पॉलिटिकल स्पिरिट को नहीं तोड़ा। वो अगले 16 सालों तक एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बने रहे। और अपने आखिरी सालों में जोगी ने एक आखिरी और बहुत ही ड्रामेटिक कदम उठाया। एक ऐसा कदम जिसने उनकी लेगेसी को हमेशा के लिए सील कर दिया।
सोचिए, 30 साल तक कांग्रेस का हिस्सा रहे और फिर पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। लेकिन अजीत जोगी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक बागी की तरह वापसी की, अपनी खुद की पार्टी बना ली, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, और सीधा चैलेंज किया अपने ही पुराने साथियों को। फिर 29 मई 2020 को उनका निधन हो गया और उनके जाने के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक पूरा दौर खत्म हो गया। वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जिस पर सब एक मत हों, यह तो मुश्किल है, लेकिन जिसे कोई नजरअंदाज कर सके, ये नामुमकिन है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, अजीत जोगी की विरासत क्या है? क्या वो आधुनिक छत्तीसगढ़ के निर्माता थे, या फिर एक ऐसे पावरफुल फिगर जो हमेशा अपने ही बनाए नियमों से खेलते रहे? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं दर्ज है।